स्पाइन के पेशेंट का प्रॉपर डायग्नोसिस ना किसी एमआरआई से होता है, ना ही किसी एक्सरे से होता है। उसका प्रॉपर डायग्नोसिस होता है उसके पोस्चर और उसकी चाल से। वीडियो में जो आप देख रहे हैं कि पेशेंट अपने पैरों के पंजे को उठाने की कोशिश कर रहा है पर उठा नहीं पा रहा, उससे ये पता चल रहा है कि इनके दोनों पैरों में फुट ड्रॉप हो चुका है। आइए जानते हैं कैसे एक स्पाइन का पेशेंट घर बैठे बैठे अपने आप को सेल्फ डायग्नोसिस करके अपनी बीमारी को नियंत्रित करना सीख सकता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेशेंट जब हमारे पास क्लिनिक पे आते हैं तो उनका ये कहना होता है कि मैम हमारी सारी रिपोर्ट सही है, फिर भी हमारा प्रॉब्लम जो है वो किसी को पकड़ में नहीं आ रहा। एमआरआई की रिपोर्ट एकदम क्लियर है, एक्सरे बिल्कुल क्लियर है, ब्लड टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी हमारा दर्द जा नहीं रहा, या हमको नींद नहीं आ रही, या हमको चलना नहीं हो रहा, या हमारा यूरिन नहीं रुक रहा है। अब ऐसा क्या है जो मिसिंग पार्ट है जिसकी वजह से पेशेंट भी अभी तक परेशान है और डायग्नोसिस भी नहीं हुआ? सबसे इम्पॉर्टेंट की है डायग्नोसिस की ऑब्जर्वेशन। तो हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है डायग्नोसिस का, उसमें जब पेशेंट वेटिंग एरिया में बैठा होता है, वहाँ से लेकर जब तक वो कैबिन में मेरे पास आते हैं तब तक उनका पोस्चर और उनकी चाल को मैं ऑब्जर्व करती हूँ, और उसमें मैं ये देखती हूँ कि किस तरीके का पैटर्न उनकी बॉडी ने डेवलप किया है। जब पेशेंट सामने चेयर पे बैठते हैं उसके बाद मैं उनसे पहला चीफ कंप्लेंट पूछती हूँ, पर तब तक मैं उनके चेहरे के हाव भाव, उनका बोलने का तरीका, उनका बैठने का तरीका, उनके कंधों का पोजीशन, उनकी बॉडी का पोजीशन, ये सब चीज़ों से एक मन के अंदर हमारा एक अनुमानित डायग्नोसिस बन चुका होता है। फिर बारी आती है रिपोर्ट्स की। रिपोर्ट्स के अंदर बेसिकली एमआरआई या कोई एक्सरे जब होता है तो हम लोग मैक्सिमम गलतियाँ करते हैं कि हम सीधा उनका रिपोर्ट उठा लेते हैं, पर हमारे सेंटर पे या मेरा जो पर्सनल प्रैक्टिस है वहाँ पे मैं फिल्म को पहले देखती हूँ। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब पेशेंट अपनी रिपोर्ट्स लेके आते हैं तो उनकी रिपोर्ट में नॉर्मल फाइंडिंग लिखी होती है, पर जब आप उनकी फिल्म को देखते हैं तो फिल्म के अंदर ऐसा कुछ आपको दिखता है जो आपको अर्ली प्रॉब्लम के संकेत बता सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्पाइन का पेशेंट है जिसको ग्रेड 1 या स्लिप डिस्क की शुरुआत है, हो सकता है उसकी एमआरआई नॉर्मल आई हो सकता है उसकी एमआरआई में कोई प्रॉब्लम ना आया हो, बट जब आप उसके स्पाइन का शेप को देखेंगे वहाँ पे आपको वो पूरा डायग्नोस्टिक चीज़ें देखने को मिलेंगी, जहाँ पे शेप बदल रहा होगा, उसका आकार बदल रहा होगा, जो गद्दों के बीच का डिस्टेंस है वो बदल रहा होगा। तो इन सारे पैरामीटर्स के थ्रू भी पेशेंट का डायग्नोसिस प्रॉपर हो सकता है, और उन्हीं डायग्नोसिस के आधार पे उस पेशेंट के लक्षण को हम लोग मैच कर सकते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि पेशेंट कई प्रकार की दवाइयाँ खा के या मे बी कई महीने रेस्ट करके आने के बाद भी जो पहले प्रॉब्लम थी, जैसे मान लीजिए पहले उसको एक पैर में प्रॉब्लम थी, 1 महीना रेस्ट करने के बाद दोनों पैरों में प्रॉब्लम हो गई है। तो ऐसा क्या है जो मिस हो रहा है जिसकी वजह से स्पाइन का पेशेंट दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है? तो होता क्या है स्पाइन में यूजुअली गर्दन और कमर ऐसे 2 एरिया है जहाँ पे हमें बेसिकली डिजेनरेशन या ऑस्टियोआर्थराइटिक या स्पॉन्डिलोसिस जैसे चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि पूरा बैठक का काम करने वालों का लोड कमर पे आएगा, और जो मोबाइल यूजर्स या डेस्कटॉप या राइटिंग वाले लोग हैं उनका पूरा जो भार है वो गर्दन पे आएगा। ये भी देखा गया है कि आजकल लंबे समय तक गलत बैठक में बैठने की वजह से, अब वो चाहे आप टीवी देख रहे हो, कोई सीरीज़ देख रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, तो जिस पोजीशन में आप दिन भर स्पाइन को रखते हैं वो उस तरीके से आकार लेने लग जाती है। तो डायग्नोसिस का पहले की होता है ऑब्जर्वेशन, उसके बाद उसका उठने बैठने का पोस्चर और पैटर्न, तीसरे नंबर पे आती है रिपोर्ट्स, चौथे नंबर पे आता है पाल्पेशन। देखिए, जिस एरिया में पेशेंट को पेन है, अगर आपने उस एरिया को छू के या टच करके नहीं देखा है तो इसका मतलब ये है कि वो डायग्नोसिस कहीं ना कहीं अधूरा है। जब आप पेशेंट की उस एरिया को टच करते हैं तो वहाँ पे आपको ठंडा, गरम, दबाव, कड़कपन, सॉफ्टनेस, ये सब चीज़ों को आपको महसूस करने का मौका मिलता है। तो ऐसा भी देखा गया है कि कई पेशेंट जब डॉक्टर के पास से आते हैं तो उनको वो जो एक्सपीरियंस होता है प्रॉपर डायग्नोसिस का वो नहीं मिला होता, पर हमारे सेंटर पे इन चारों स्टेप्स को फॉलो करके पेशेंट का एक प्रॉपर डायग्नोसिस हम बनाते हैं। उसके बाद भी अगर हमको लगता है कि कोई चीज़ की कमी पेशी रह गई है तो हमारे पास जो डायग्नोस्टिक टूल है 3D डायग्नोसिस सिस्टम, उसके थ्रू हम लोग पेशेंट का एक वर्टिब्रा का एरिया, उसकी एक नस का एरिया, एक मांसपेशी के एरिया को स्कैन आउट करके उसकी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं। तो देखिए, स्पाइन के प्रॉब्लम्स जितने भी हैं, स्पॉन्डिलोसिस है, स्पॉन्डिलाइटिस है, स्लिप डिस्क है, या कई प्रकार के आपके लॉर्डोटिक या पोस्चरल चेंजेस हैं, ये सारे चेंजेस शुरुआत में आपको कुछ लक्षण और संकेत देते हैं। अगर उस टाइम पे आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं या आप हमें कंसल्ट करते हैं तो हो सकता है आपको कोई भी आगे जाके गंभीर बीमारी ना हो, ना ही कोई सर्जरी की ज़रूरत पड़े। पर अगर लंबे समय तक इन सारे सिग्नल्स को आप मिस आउट कर जाएंगे तो सिर्फ स्पाइन की ही वजह से एक धीमी गति से बढ़ता हुआ जो पैरालिसिस आजकल देखने को मिल रहा है वो डेवलप हो सकता है। एक और चीज़ है जो मैं आज बोलना चाहती हूँ कि अगर एक सिंपल बदलाव करके आपके उठना, बैठना, लेटना, सोने के तरीके में अगर आप चेंज कर सकते हैं और दिन भर में 15 से 20 मिनट की चहलकदमी अगर आप ऐड ऑन कर सकते हैं
तो किसी भी प्रकार के स्पाइन की जो क्रॉनिक एलिमेंट्स हैं उसकी जो तीव्रता है उसको आप रोक सकते हैं। ऐसे कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेके आते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि कैसे सेल्फ डायग्नोसिस से या घर की कुछ चीज़ों से आप चेंज करके आपकी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स को रोकें। तो अगर आपको या आपके किसी परिचित को इस तरह की समस्या है तो आप इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऐसे बहुत सारे वीडियोस का लाभ ले सकते हैं जिससे आपको घर पे काफ़ी मदद होगी। और जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जिसके थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट करके आपकी प्रॉब्लम का 1-to-1 समाधान पा सकते हैं। थैंक यू।